शुरुआत से ओपनिंग टिक से ही लोअर सर्किट में है, क्योंकि आरबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। जरा एक बार इस पर भी अपडेट ले लेते हैं। वरुण बताइए। तो दीप, आरबीआई ने एक्शन ये लिया है कि इनके जो गोल्ड लोन का कारोबार है वहां पे आरबीआई ने कहा है कि अब आप नए कस्टमर्स जोड़ना बंद कर दीजिएगा। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको आप चाहिए तो केटर कर सकते हैं, लेकिन नए कस्टमर्स आप नहीं जोड़ेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुपरवाइजर चिंता की वजह से आरबीआई ने कहीं ना कहीं ये रोक लगाई है। लोन टू वैल्यू रेशियो में कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई गई है और कहीं ना कहीं इस कंपनी की जो ऑपरेशन है, गोल्ड लोन का जो ऑपरेशन है उसको लेके गड़बड़ी पाई गई है। इसके लिए आरबीआई ने कहा कि आप इस कारोबार को बंद कीजिएगा। और इंटरेस्टिंग ये है दीप कि 8:30 बजे सुबह इसकी कॉन कॉल थी और कॉन कॉल के बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक सुधरा नहीं है। दिक्कत वो है 20% लोअर सर्किट पे है और वहीं अभी भी है। तो हुआ क्या है, देखिए गोल्ड लोन कारोबार इस कंपनी के लिए काफी अहम है, क्योंकि कुल एयूएम का अगर आप देखेंगे तो करीब 32% के आसपास जो है वो गोल्ड लोन कारोबार से आता था। लगातार इस स्पेस में कंपनी ग्रो कर रही थी। 31 दिसंबर तक अगर आप देखेंगे तो करीब 24,000-25,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है इनका इस कारोबार से था। 7 से 8 बैंक्स के साथ ये काम करते थे गोल्ड लोन कारोबार में, और पिछले 4 साल में अगर आप देखेंगे तो 30% के आसपास की सीएजीआर ग्रोथ देखने मिली थी। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे इस पूरे कॉन कॉल में, सबका 2 अहम सवाल था। एक, ये सोल्यूशन कब तक आएगा, और दूसरा कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा। और दोनों के सही आंसर जो है वो दरअसल किसी को भी नहीं मिले, क्योंकि सोल्यूशन कब तक आएगा ये कंपनी नहीं बता पाई है, और इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट के उन्होंने कहा है कि फिलहाल तो इसका कोई बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ यही है कि नए ग्राहक हम नहीं जोड़ पाएंगे और जो ग्रोथ डिलीवर करते वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर लंबे समय तक ये सॉल्व नहीं होता तो फिर इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। कंपनी ऑलरेडी जो है वो आरबीआई से बात कर रही है इसके ऊपर। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इनका कहना है कि आरबीआई की तरफ से नो डाउट इनको कहा गया है कि गोल्ड लोन का कारोबार आप बंद कीजिएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। इनका कहना है कि गवर्नेंस का इशू नहीं था, ये केवल प्रोसीजर और सेंटिमेंट ऑपरेशन जो है उसका इशू था। करीब 18.9 लाख के आसपास के डिसबर्समेंट इन्होंने किए थे, उसमें से 80,000 डिसबर्समेंट जो है गोल्ड लोन के वो ऑक्शन हुए थे, क्योंकि वहां पे डिफॉल्ट हुआ था। और उसमें अगर आप देखेंगे तो करीब 135 कुल जो आरबीआई की तरफ से कंप्लेंट्स है वो इनको मिली, और उसके बाद आरबीआई ने कहीं ना कहीं इनका कारोबार जो है वो बंद करने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि 1-2 दिन में आरबीआई को ये फिर से लिखेंगे, लेटर वेटर जो भी करेंगे। लेकिन हाँ, दिक्कत की बात है, और जो सवालों के जवाब मिलने थे वो शायद लोगों को नहीं मिले। इसके लिए आप देख रहे हैं कि उस कॉन कॉल के बाद भी बिल्कुल रिस्पाइट नहीं है और स्टॉक 20% के लोअर सर्किट पे अभी भी टिका हुआ है। तो ये है आपके लिए आईएफएल फाइनेंस। कॉन कॉल के बाद भी कोई बाजार को एश्योरेंस नहीं मिली है, वहां से भी हम देख रहे हैं स्टॉक सुबह से 20% के लोअर सर्किट पर टिका हुआ है। शुक्रिया ये